एक बार जरा बैठे हुए लोग मुझे ताली बजाकर बता दीजिए कि मुझे जगदीश भाई साहब को आपके बीच बुलाना है। आज थल सेना दिवस है, एक बार हमारे सैनिकों के सम्मान में आपकी तालियां बजनी चाहिए आशीष भैया के जन्मदिन से कि आज हमारी थल सेना का दिवस है। और उस सेना के सेना नायकों का यशगान करने वाला सबसे बड़ा कवि हमारे मंच पर है, जिसका नाम जगदीश सोलंकी है। पूरी आधी सदी जिस व्यक्ति को हिंदी कविता की यात्रा करते हुए हो गई, ये क्षेत्र उनसे अनजाना नहीं है। कई कई बार वो इस क्षेत्र में आए हैं। आज बहुत अंतराल के बाद उनका आना हुआ है। चौपाटी पर नंदू भैया ने उन्हें बुलाया है। पिछली बार 2-3 साल पहले इस कवि सम्मेलन में भी वो आ चुके हैं। मैं चाहता हूं अगर जगदीश सोलंकी जी को आप सुनना चाहते हैं तो जो लोग जा रहे हैं उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन जो लोग सुनना चाहते हैं थोड़ा सा आगे खसक के आए और बैठ जाएं और एक बार जरा मुझे ताली बजाकर बता दें। जो अभी भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं जाने का या रुकने का, मेरा उनसे निवेदन है या तो वो बैठ जाएं या निकल। बैठ जाइए दादाजी, बैठ जाइए। देखिए, बड़ी टीम में बड़े कवियों के बीच हर बार कवि सम्मेलन को जमाना अपने आप में एक चुनौती होता है, लेकिन आपने पूरी रात मेरा साथ दिया है। अब आप व्यवस्थित हो गए। अब आप एक बार जरा ताली बजा दीजिए। मैं आदरणीय जगदीश सोलंकी जी को आपके बीच बुलाना चाहता हूं। 4 पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं। राष्ट्रवाद की उमंग, ताल से बजी मृदंग। और ये पंक्तियां मैं आशीष शर्मा जी को इसलिए भेंट कर रहा हूं मित्रों, तिरंगा यात्रा 15 अगस्त के दिन पूरे देश में निकली, पूरे देश में निकली, हमारे देवास जिले में भी निकली, लेकिन देवास और खातेगांव में जितनी बड़ी तिरंगा यात्रा निकली शायद इतनी बड़ी किसी मध्य प्रदेश में किसी भी अंचल में नहीं निकली। यह रिकॉर्ड भी हमारे देवास जिले के हिस्से में आया, खातेगांव के हिस्से में आया और देवास के हिस्से में आया। मैं 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं। राष्ट्रवाद की उमंग, ताल से बजी मृदंग, देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया। ज्ञान विज्ञान खेल कला संस्कृति की तान, खूब सोना चांदी जीत वाला सेहरा दिया। और आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का, तो इन भारती के लालों ने भी कड़ा पहरा दिया। और लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी, देखो घर घर पे तिरंगा फहरा दिया। और एक संकल्प और करिएगा कि 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी, धारा तो हटा दी, अभी और भी हटाएंगे। दोस्तों से दोस्ती निभाएंगे जिस शौक से, पर दुश्मनों के आगे कभी सर न झुकाएंगे। सीमाओं पे सरेआम गोलीबारी कर रहे थे, सावधान पत्थरबाजों हाथ तोड़े जाएंगे। और लाहौर कराची ढाका पिंडी जरा धीरे धरे, चप्पा चप्पा घाटी पे तिरंगा फहराएंगे। और ये क्यों संभव हो पाया? ये संभव इसलिए हो पाया कि यहां हमारे वीरेंद्र हैं, नंदू है, यहां पर आशीष भैया हैं, वहां पर मोदी जी हैं। 4 पंक्तियां सुनना कि दुनिया को परिवार मानकर जिए सदा, मेल जोल से ही नया मेल मिल गया है। आपने बुझाए सदा रोशन चिराग जहां, हमें आस्था से भरा तेल मिल गया है। और मित्रता के घाती जरा कान खोल सुन लेना, इन राम जी के बेटों को राफेल मिल गया है। और देश शक्ति से चलेगा, जैसे को तैसा मिलेगा, मेरी दिल्ली को नया पटेल मिल गया है। आइए, मैं अब इस कवि सम्मेलन को जिस मुकाम पर ले जाकर खड़ा करना चाहता हूं, मेरे जितने मित्र अभी तक खड़े हैं मैं उनसे निवेदन हाथ जोड़कर करूंगा। आपने पूरी रात मेरा साथ दिया है। अब मैं उस कवि को सुनवाना चाहता हूं जिस कवि को सुनने के लिए अगर आप भविष्य में कभी अपने जीवन लिखेंगे तो आप सीना ठोक कर कहना कि हमने जगदीश सोलंकी को खातेगांव के कवि सम्मेलन में सामने बैठकर सुना है। जिस कवि ने अपने जीवन के 50 वर्ष हिंदी की सेवा में दिए हैं, राष्ट्रभक्ति की सेवा में दिए हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी, जिनके बारे में कहते हैं कि राष्ट्रभक्ति को गाने वाला अगर कोई एक सुरीला कवि इस देश में है तो वो कोटा निवासी कविवर जगदीश सोलंकी है। सरस्वती वंदना से लेकर जानी बैरागी तक जितनी भी कविताएं पढ़ी गई हैं, उन सब की माला बनाकर अगर एक कवि के गले में डाली जाए तो वो गला होगा जगदीश सोलंकी का। एक बार जरा अपने हाथ खड़े करिए। मैं आदरणीय कविवर जगदीश सोलंकी जी, इतनी कमजोर तालियों के बीच नहीं मित्रों, जरा जोरदार तालियां बजाकर अपने परम प्रिय और हम सबके प्रिय कवि आदरणीय जगदीश सोलंकी जी। और
हमारे छोटे भाई और कविता प्रेमी, और मैं उनको बार बार जब भी उनसे मिलता हूं तो मैं बोलता हूं कि हमारे शर्मा परिवार का ये नौजवान जिसे रुपेश शर्मा कहते हैं, इतना सा बच गया वरना सन्यासी हो जाता, लेकिन आज भी उस भाव को, अध्यात्म को, साहित्य को, संगीत को और हमारे कलाकारों के सम्मान को जिस भाव से वो जीते हैं, मैं रुपेश शर्मा जी को, हमारे भाई वीरेंद्र को, नंदू भैया को और पूरी टीम को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आजादी के इस अमृत काल में हम देश के राष्ट्र नायकों का यशगान गाने वाले उस कवि को, जिन्होंने अपनी कलम सेना पर, सैनिकों पर लगातार चलाई, आज उनका नागरिक अभिनंदन कर रहे हैं अपने विधायक के जन्मोत्सव पर। वे मंच पर आए और कविवर जगदीश सोलंकी जी को साफा पहनाकर पूरे खातेगांव की तरफ से, पूरे देवास जिले की तरफ से उनका नागरिक अभिनंदन करें। मैं चाहूंगा रुपेश भाई और सभी मित्र मंच पर आए और हमारे आदरणीय जगदीश भाई साहब का नागरिक अभिनंदन करें। ये कार्यक्रम हाँ, हम सब खड़े भी होंगे उनके सम्मान में, पहले उन्हें साफा बांधा जाएगा। हाँ बेटा, ये ऐतिहासिक पल है हमारे लिए, खातेगांव के लिए भी हैं, और जो कविता प्रेमी जितने लोग, हजारों लोग अभी भी बैठे हैं, जितने लोग आप बचे हुए, इतने लोगों से तो हिंदुस्तान में कवि सम्मेलन शुरू होते हैं, लेकिन अभी भी आप जितने लोग बैठे हुए हैं निश्चित रूप से आप कविता के लिए और जगदीश भाई साहब के लिए बैठे हैं। मैं आशीष भैया को भी निवेदन करूंगा कि अभी वो भी 2 मिनट के लिए अगर मंच पर आ जाए, आगे भी गए हमारे बीच में, तो हम जगदीश भाई साहब का उनकी विधानसभा क्षेत्र की तरफ से उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में और आजादी के इस अमृत काल में आदरणीय जगदीश सोलंकी जी का नागरिक अभिनंदन कर रहे हैं। उन्हें सम्मान की पगड़ी पहना रहे हैं मालवा की, और उन्हें शाल और श्रीफल भेंट करके उनका नागरिक अभिनंदन कर रहे हैं। उनका साफा बंधन हो रहा है, रुपेश भाई उन्हें माला पहनाने के लिए खड़े हैं। हम सब मिलकर उनका नागरिक अभिनंदन करेंगे और फिर जी भरकर उनको सुनेंगे। आप जितनी देर सुनना चाहेंगे, मैं जगदीश भाई साहब को बैठने नहीं दूंगा, वो पूरे आपका मन भर के आपको सुनाएंगे। एक बार जरा ताली बजा दीजिए, जोरदार ताली बजाइए। साफा बंध रहा है, दीपक मुझे देखने दे जरा। हाँ, देखिए क्या सुंदर साफा बन रहा है। एक बार साफा बांधने वाले के लिए भी तालियां बजानी पड़ेगी। हाँ। क्या नाम है? रोहित। वाह, रोहित भाई उन्हें साफा बांध रहे हैं, और ये आपके प्रेम का साफा है, ये आपकी समर्पण का, आपकी आत्मीयता का साफा है जो जगदीश भाई साहब को हम सब पहना रहे हैं। क्या सुंदर बांधा, देखो। हाँ भैया, अब जरा ताली बजा दीजिए। आइए मित्रों, अब एक बार जरा हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाकर जगदीश सोलंकी जी का अभिनंदन कर दीजिए, और मैं उन्हें ऐसा सम्मान माइक भाई साहब बंदर रन दीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ उतार दो। हाँ हाँ, अभी वापस लगा लेंगे, वो तो बंदा ही है सर। आशीष भाई यहीं बैठ जाए, आइए।
मैं मंच को और आप सभी को सादर अभिवादन करता हूं और आपके लोग बैठ जाइए प्लीज, और जनप्रिय जो विधायक हैं, बैठ जाइए। अब आनंद वर्षा होगी। अब जो इनको जन्मदिन की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। जो सम्मान स्नेह आपने दिया है इसका मैं आपके लिए बहुत बहुत ऋणी हूँ। आज जब मैं यहाँ आया था तब राजावत परिवार का भी मेरे साथ बहुत सानिध्य, बहुत स्नेह, बहुत सम्मान रहा, उनका भी ऋणी। चार पंक्तियों शुरुआत करता हूँ। स्वागत। शशिकांत, मेरा मन है जिस गीत की 4 पंक्तियां हमारे बहुत प्यारे विधायक जी ने पढ़ी थी, हाँ वहीं से शुरू करो। उसी से शुरुआत करता हूँ जी। कुछ नई पंक्तियां सुनिए उसमें, ठीक है? सुनिए। इस गीत से मैं कभी शुरुआत नहीं करता, लेकिन मेरा मन है, अभी इतने प्यारे श्रोता रह गए हैं तो क्यों नहीं अच्छी पंक्तियों से ही शुरुआत। वैसे तो अच्छी है, जो भी पढ़ूंगा ठीक ठीक है। मैं ज़्यादा कोई वो तो करता नहीं कि मैं बहुत महान कवि हूँ या कोई बड़ा कवि हूँ। साधारण सा एक व्यक्ति हूँ आप लोगों की तरह, जो कुछ लिख लेता हूँ और आप लोगों ने जिसने सम्मान दिया है बोलने की हिम्मत कर लेता हूँ। स्वागत। जो बेगैरत गुजारी न होती, आहा, जो बेगैरत गुजारी न होती तो जिंदगी इतनी भारी न होती। देखो, मैं अंतिम कवि हूँ, मैं जानता हूँ कि वरिष्ठ होने की कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। तो आप लोगों को दायित्व तो बनता है कि मुझे भरपूर प्यार देना। जो बेगैरत गुजारी न होती हाँ। तो जिंदगी इतनी भारी न होती। हम जो तुम पर भरोसा न करते तो दर्द से रिश्तेदारी न होती। हम जो तुम पर भरोसा न करते तो दर्द से रिश्तेदारी न होती। अपने दीपक जला, अपने दीपक बुझाए तब ही उनके घर में उजाले हुए हैं। रहनुमा तुम हो हर रोशनी के, हम अंधेरों के पाले हुए हैं। अपनी रिश्तेदारी में तलाश करना, दोस्ती में तलाश करना, ऐसा हुआ हो तो मुझे बताना। दर्द देकर दुलारे गए हैं, जिंदगी दे के मारे गए हैं। दर्द देकर दुलारे गए हैं, जिंदगी दे के मारे गए हैं। जब किनारा था कुछ ही कदम पे, कश्तियों से उतारे गए हैं। जब किनारा था कुछ ही कदम पे, कश्तियों से उतारे गए हैं। जिनके तन को समाधान समझा, कविता सुनने वालों एक पंक्ति अपने साथ ले जाना। जिनके तन को समाधान समझा, वो खुद ताबीज डाले हुए हैं। जिनके तन को समाधान समझा, वो खुद ताबीज डाले हुए हैं। रहनुमा तुम हो हर रोशनी के, हम अंधेरों के पाले हुए हैं। सर्द रातों में जलता रहा हूँ, अपनी किस्मत को छलता रहा हूँ। मैं तुम्हारी तरह से नहीं था, जो कि दर्पण बदलता रहा हूँ। जिसने बेचा उसी ने खरीदा,
अपने मेले निराले हुए हैं। और आपके इस पावन मन से खड़ा होकर ईश्वर से एक प्रार्थना करता हूँ कि जिन 4 पंक्तियों को मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ईश्वर मुझसे कभी ना पढ़वाए। लेकिन आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है, कभी कभी इस हमारे समाज में, हमारे परिवारों में, हमारे बुजुर्गों के क्या हाल हो जाते हैं। स्वागत। ज्यादा हो गई कोई। अच्छा, भरोसा किस पे है? तो जो मेरे घर से मैंने बना कर दिया था। अरे बाप रे, बहुत कठिन मामला है। कहीं मिल ही जाता है। जो घर मैं जिनको देकर निवाला गया हूँ, हाय हाय, उनके दर से उछाला गया हूँ। मैं जिनको देकर निवाला गया हूँ, उनके दर से उछाला गया हूँ। जो घर मैंने बना कर दिया था, मैं उस घर से निकाला गया हूँ। क्या बात है, क्या बात है भाई जो साहब, घर वाह, वाह। मैंने बना कर दिया था, मैं उस घर से निकाला गया हूँ। भूख जिंदा रही है हमेशा, दूर हमसे निवाले हुए हैं। रहनुमा तुम हो हर रोशनी के, हम अंधेरों के पाले हुए हैं। देखिए, कभी कभी आदमी को वो मिलता है जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकता। पुरस्कार कई तरह के होते हैं। हमारे कुछ कवि मित्र एक टीवी चैनल की तरफ से कारगिल गए थे, वहां से उन्होंने कुछ मुझे चित्र भेजे हैं। हाँ, ये भी था, ये भी, हाँ, इसी ने भेजे थे, सुदीप बोला नहीं। वहाँ पता नहीं कौन सी जगह थी वो संदीप, जहाँ पे वो मेरी ये छंद लगे हुए थे, विक्की मेमोरियल में, कारगिल में। जब इसने वो छंद मुझे भेजे वहाँ से, वो तस्वीर भेजी थी जो जिस कांच के फ्रेम में लगे हुए थे, तो शायद मुझे बेहद खुशी भी हुई थी। ऐसा लगा था कि जिसकी मैंने कल्पना नहीं की और जिन लोगों के लिए मैंने वो छंद लिखे थे, शायद उन लोगों के पास वो छंद पहुंच गए। मैं उन्हीं छंदों में से कुछ छंद आपको सुना देता हूँ, सुनिएगा। मेरा सर्वाधिक मैंने सैनिकों पे, शहीदों पे लिखा है। पर्वतों की चोटियों को पल में ही पार किया, वार दिया वतन पे जितना उधार था। पर्वतों की चोटियों को पल में ही पार किया, वार दिया वतन पे जितना उधार था। घुटनों के बल चले, अंतस में आग पले, दीपे से जले जैसे युद्ध त्योहार था। 3 रंग याद रहे, 3 लोक भूल गया। 3 रंग याद रहे, 3 लोक भूल गया। 7 वचनों का वादा भूल में शुमार था। ऐसे ही तो सैनिकों की वर्दियां महकती हैं, जिन्हें जिंदगी से ज्यादा सरहदों से प्यार था। जिन्हें जिंदगी से ज्यादा सरहदों से प्यार था। सरहदों पे होने से गुलजार होती सरहदें, सैनिकों के होने से गुलजार होती सरहदें। और सरहदों पे शौर्य की कहानी लौट आती है। लौट आते हैं परिंदे सरगम गाते हुए, गंध गुनगुनाती रात रानी लौट आती है। उनकी पद चाप सुन, जयकारों की जाप सुने, आवारा हवाएं बंसयानी लौट आती हैं। उम्र कोई भी हो पर इन नशीली वर्दियों में, सैनिकों को देख लो जवानी लौट आती है। सीमा, यार थोड़ा सा ये डिस्टर्ब तो होता हूं मैं। रख दे भैया, रोक दे। सीमाओं के प्रहरी घर सीमाओं पे नहीं होते,
होली ना दिवाली कोई तीज ना त्योहार है, दरवाजे तो क्या है खिड़की भी खोलने से पहले सोचते कि बाहर की हवा की क्या रफ्तार। आप लोग थोड़े ठंडे हो गए। हाँ। उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पे उधार है। आप और हम इसलिए खुशहाल हैं कि सीमाओं पे सैनिक शहादत को तैयार है। और कल्पना करके देखना जिन हालातों में सीमाओं पे रहते हैं कि देखना मुमकिन की नहीं, सोचना भी जिनको मुश्किल, ऐसे हादसों को हमने सीने से लगाया है, हाथ को भी हाथ ना दिखाई दे वो अंधियारा, ऐसे में हाथों ने हथियारों को उठाया है। माँ तेरी दुआ के दम से यहाँ चल की हवा के दम से बर्फीली चट्टानों पे बारूद को उगाया है। परिंदा भी जहाँ पर नहीं मार सके, उस जगह जाके भी तिरंगा फहराया है। क्या हुआ कुछ पल के लिए सांसें मेरी रुक गई हैं, माँ मेरी मुझको भी इस बात का गुमान है। जब तक सांसें रही सीना दुश्मन के सम्मुख था, ऐसे सीने पर मेरी सांसें कुर्बान है। शव जो मेरा देखो तो कायर ना समझ लेना, ये तो केवल उन दरिंदों की पहचान है। वैसे तो पूरा शरीर घाव से भरा हुआ, पर पीठ पर मरने के बाद के निशान है। पीठ के निशान मेरे हौसले को गाली देंगे, वरना तो जीवन का उद्धार लेके जाता मैं। चाहे इस लोग जाता चाहे उस लोग जाता, हर एक घाव को खुदार लेके जाता मैं। शहीद होने से पहले क्या सोचा होगा, हर एक घाव को खुदार लेके जाता मैं। कहीं किसी भाव मिल जाती घर चंद सांसें, लहू गिरवी रख उधार लेके जाता मैं। हौसला था किंतु मेरी सांसें दगा दे गई थी, वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं। और इस विषय के अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, इस अपेक्षा की शायद पहली पंक्ति का आप समर्थन कर रहे हैं। वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं, दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जबान दे के आया हूँ। दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जबान दे के आया हूँ। धरती के बिन मांगे मिट्टी में सितारे टांगे, वर्दी की मर्यादा की पहचान दे के आया हूँ। आन बान शान सब लेकर के आया यहाँ, तीर जैसे बेटे को कमान दे के आया हूँ। जो भी था हासिल दिया था, डूबे को साहिल दिया था, कारगिल को दिल दिया था, जान दे के आया हूँ। क्या बात। इन सैनिकों पर, इन शहीदों पर मैं कितना ही लिखूंगा, आप कितना ही सुने। उनकी शहादत मेरे लिखे हुए से, आपके सुने हुए से कई लाख गुना ज्यादा है। हमने उन पर गीत लिखे। इतना से भूमिका है, सुनाता हूं मैं। हमने उन पर गीत लिखे। हाँ वही सुना, खूब याद है। कमाल है आपके विधायक जी तो भाई। सुनिएगा, दरअसल क्या होता है, जब इसका संचालन होता है ना, तब हमारी हिम्मत हो जाती है कि हम गंभीर कविताएं, गंभीर गीत आपको सुना दें। बाकी बहुत मुश्किल हो गया है, 2 काम बहुत मुश्किल है इस कवि सम्मेलन के दौर में। एक तो काम मुश्किल है गंभीर कविताओं को सुनाना, और दूसरा सबसे मुश्किल काम है उन कविताओं को सुनना। ये भी मुश्किल काम है। दोनों आज सबने बहुत अच्छा पढ़ा है, क्या बढ़िया बढ़िया गीत इस मन से हुए हैं आज। मैं इन तमाम लोगों को बहुत 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 बधाई देता हूँ। सुनिएगा, मैं सुना रहा हूँ। हमने उन पर गीत लिखे, हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा पाए। अगली पंक्ति संभालना, मैं गीत पूरा कर जाऊंगा। हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा पाए।
जो सरहद पर तो चले गए पर वापस लौट के ना आए। सरहद पर हमारा पहला युद्ध हुआ था चाइना से सन 62 में। सैकड़ों सैनिक लापता हैं, इतनी सरकारें आई गई, किसी ने भी उनको खोजने का कभी प्रयास नहीं किया कि किसी किसी की तो अंतिम क्रिया भी अब तक रही अधूरी। क्या थी उनकी अंतिम इच्छा, कौन करेगा पूरी। मेरे मन में विचार आता है, हो सकता है अंतिम इच्छा इस तरह की हो, क्या थी उनकी अंतिम इच्छा, कौन करेगा पूरी। गर्भ के युद्ध हुआ तो फिर इतना सा वचन निभाना, गर्भ के युद्ध हुआ तो फिर इतना सा वचन निभाना रे। जहां शहीदों का लहू गिरे उस जमी को मत लौटाना। गर्भ के युद्ध हुआ तो फिर इतना सा वचन निभाना रे। जहां शहीदों का लहू गिरे उस जमी को मत लौटाना। अगर ऐसा करते हो तो सुनो, जहां शहीदों का लहू गिरे उस जमी को मत लौटाना। गर उन्हें जमी लौटा दी तो, उन्हें जमी लौटा दी तो फिर हमें जिंदगी लौटाएं हमने उन। और कारगिल युद्ध के बाद इतिहास उठाकर देखना पूरी दुनिया का, ऐसा कभी नहीं हुआ जो शहीदों की विधवाओं ने यहाँ पर उदाहरण पेश किया कि ऐसा नज़ारा इस धरती पर पहले कभी न देखा। वाह। कैसे कोई लिख पाए उनकी हिम्मत का लेखा। हिम्मत तो देखो रे कहाँ से, हिम्मत तो देखो रे कहाँ से। क्या हिम्मत लेती हैं जो घूंघट खोल के पति की अर्थी को कंधा देती हैं। वाह। घूंघट खोल के पति की अर्थी को कंधा देती हैं। इस दुनिया में ऐसी नारियां, इस दुनिया में ऐसी नारियां, ये धरती ही जन्माए हमने उन पर। और एक दावा करता हूं मैं आपसे, अगर आप में संवेदनाएं जीवित होंगी तो मैं आपकी पलकें गीली कर दूंगा। एक सीमा से संदेश भेजता है घर पे। क्या होता है संदेश, सुनना। माँ से कहना हम सीमा पर माँ की गोद लेटे हैं। माँ से कहना हम सीमा पर माँ की गोद लेटे हैं। और पिता से कहना मेरी उम्र के सब उनके बेटे हैं। पिता से कहना मेरी उम्र के सब उनके बेटे हैं। कहना कुटुंब कबीलों से हथियारों के हों गहने। कहना कुटुंब कबीलों से हथियारों के हों गहने। और छोटे भाई से कहना मेरी वर्दी को पहने। छोटे भाई से कहना मेरी वर्दी को पहने। बेटे से कह देना रे, बेटे से कह देना शहादत से वो भी ना घबराए। हमने उन पर गीत लिखे वो गीतों में न समा पाए। जो सरहद पर तो चले गए पर वापस लौट के। वाह वाह वाह। एक 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 बार में एक फरमाइश। हाँ सब होगी, सब किताब भी होगी, बदनाम बस्ती होगी। वो भैया ने बोला यूं तो साथ देने को हजारों। यहीं से शुरू करिए। यूं तो साथ देने को। हाँ वैसे नहीं तो फिर मैं ही गाने लग जाऊंगा। यार मैं कुछ नया सुनाने का मन था। नहीं पहले ये आला सुनाओ। नहीं पहले ये सुनाने दो यार। आप तो भाई साहब आप तो बर्थडे भाई का कहना मानो। हाँ उनका कहना सुनो जिसका जन्मदिन है।
यूं तो साथ देने को। चलिए मैं सुना देता हूँ। ताली बजाओ भाई। थोड़ा सा बस जागरूक हो गए, सुनते रहो आप लोग, ठंडे मत हो जाओ। ये जो लेट गए हैं थोड़ा सा यहाँ से, अच्छा मैं यहीं से सुना रहा हूँ, यहीं से यहाँ से सुना रहा हूँ, यहाँ। अच्छा अच्छा, जन्मदिन इनका है, मना उनने लिया। स्वागत है। कमाल की ब्रांड है भाई, आपके भी। चढ़ती चढ़ती है, उतरती है ही नहीं। यूं तो साथ देने को हजारों हाथ और हैं। क्या प्यार करते हैं। बस अगली पंक्ति संभाल लेना। यूं तो साथ देने को हजारों हाथ और है, तू जो संग में रहे तो तेरी बात और है। यूं तो साथ देने को हजारों हाथ और है, तू जो संग में रहे तो तेरी बात और है। चंद आंसू क्या गिरे कि उम्र तक भिगो गए, चंद आंसू क्या गिरे, चंद आंसू क्या गिरे कि उम्र तक भिगो गए। दिल की धूल क्या उड़ी कि रास्ते ही खो गए, दिल की धूल क्या उड़ी कि रास्ते ही खो गए। लाख जतन कर जगाया तेरे अरमा सो गए, लाख जतन कर जगाया तेरे अरमा सो गए। तुम हमारे हो न सके हम तुम्हारे हो गए। जैसे चांद को सदा निहारता चकोर गए, जैसे चांद को सदा निहारता चकोर गए। तू जो संग में रहे तो तेरी बात और है। शाख पर तो फूल बहुत एक भी खिला नहीं, मुझको मेरे इस नसीब पर कोई गिला नहीं। स्वप्न मुझको आते ना हो ऐसा सिलसिला नहीं, स्वप्न में सब मिल गए हैं किंतु वो मिला नहीं। मेरे मन के सन्नाटे का चारों ओर शोर गए, मेरे मन के सन्नाटे का चारों ओर शोर गए। तू जो संग में रहे तो तेरी बात और है, तू जो संग में रहे तो तेरी बात और है। दोनों को खबर ना हो वो प्यार ना संवर सका, दिल में ना हो दर्द तो वो दिल में ना उतर सका, दिल में ना हो दर्द तो वो दिल में ना उतर सका। प्यार गर उधार हो तो कौन पूरा कर सका, प्यार गर उधार हो तो कौन पूरा कर सका। मूल की तो बात छोड़ ब्याज भी न भर सका। मेरा दिल दिवालिया दिवालिया दिवालिया, मेरा दिल दिवालिया है तेरा सूद खोर है, मेरा दिल दिवालिया है तेरा सूद खोर है। तू जो संग में रहे तो तेरी बात और है, यूं तो साथ देने को हजारों हाथ और गए। तू जो संग में रहे तो तेरी बात और। अब एक मेरा मन है, एक नया गीत सुन लीजिए मेरे से। देखो इसने राम पर बहुत श्रेष्ठ गीत पढ़ा, बहुत श्रेष्ठ गीत सुनाया इसने मुझे। मेरी ये बहुत पुरानी कविता याद आ रही इन दिनों में, कुछ जितनी याद आती है उतने, उसमें 5 बंद थे, मुझे 3 याद आ जाते हैं, वो भी आधे दूर से, लेकिन मेरा मन है, मुझे अच्छा लगता है गीत। बहुत दिनों बाद मुझे यूट्यूब पे मिला तो मैंने दोबारा मैं उसको पढ़ने लगा, बहुत काफ़ी साल पुराना था, अब लाया हूँ मैं उसको। स्वागत। देखिए जो पहली पंक्ति है, राम का अर्थ क्या है। आप सब, राम व्यापक शब्द है, इसके अर्थ और भावार्थ आपको सब याद है, मुझे कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। पहली पंक्ति में एक प्रश्न है और दूसरी में उसका उत्तर है, ये गीत की भूमिका है। सुनेगा, तुमने सुना कभी?
इसमें नहीं सुन बोला सुन देखिए इसको भजन की तरह सुन लेना बस थोड़ा बहुत प्यार से। एक बार आप मुझे आदेश दें कि मैं गीत पर आना चाहिए। मेरा बहुत प्रिय गीत है, सुनिए। कहते हैं उनको राम मिले, कहते हैं उनको राम मिले, ऐसे उनके क्या काम मिले। ये प्रश्न है, उत्तर सुनना दूसरी में। कहते हैं उनको राम मिले, ऐसे उनके क्या काम मिले, कोई काम राम सा भी होगा तब जाकर उनको राम मिले। कोई काम राम सा भी होगा तब जाकर उनको राम मिले, कहते हैं उनको राम मिले। ये धनुष धरा ध्वज और धड़कन, ये सब तब तक ही तेरा है जब तक वो नजर निहार रही, जब तक उसका पग फेरा है। इस नाम के नशे में जो भी रमे, वो कहाँ कभी गुमनाम मिले। कहते हैं उनको राम मिले, ऐसे उनके क्या काम मिले, कहते हैं उनको राम मिले, ऐसे उनके क्या काम मिले। मैं भूल रहा हूँ, एक अंतिम अंतरा याद आ रहा है मुझे। लोग कहते हैं साहब किसी के कहने से सीता को छोड़ दिया था। मैं नहीं मानता कि ये सही बात होगी, राम ऐसा कभी कर नहीं सकते, लेकिन हुआ होगा तब क्या कहा होगा राम ने। लव कुश को मना कर देख लिया, सिए को समझा कर देख लिया। लव कुश को मना कर देख लिया, सिए को समझा कर देख लिया। अब और परीक्षा क्या देता, सरयू में समा कर देख लिया। अब और परीक्षा क्या देता, सरयू में समा कर देख लिया। ऐसा ही कहा होगा रघुवर, थक गया हूँ कुछ आराम मिले। ऐसा ही कहा होगा रघुबर, थक गया हूँ कुछ आराम मिले, कहते हैं उनको राम मिले। ऐसे उनके क्या काम मिले, कोई काम राम सा भी होगा तब जाकर उनको राम मिले, कहते हैं उनको राम मिले। बस बदनाम बस्ती से समापन। कितने लोग सुनना चाहते हैं बदनाम बस्ती? अरे भैया मुझे ट्रेन नहीं मिलेगी। गोरे के कारण सब लेट है दक्षिण भारत। ना वो तो इंदौर से आती है, कहाँ लेट है, वो चलती है इंदौर से। सुनाइए सुनाइए, पकड़ लेंगे ट्रेन तो। यार थोड़ी भूमिका बना देंगे। अरे मेरी गाड़ी छुड़वा दो। नहीं पहले बदनाम बस्ती सुना दो। हाँ बदनाम बस्ती सुना दो आप तो। भैया एक बार ताली बजाओ बदनाम बस्ती के लिए। वो बस्ती जहाँ से कोई भी आदमी शराफत का चोला पहनकर किसी मकसद से गुजरे, उसको बेनकाब बेआबरू कर देने वाली बस्ती बदनाम बस्ती। उसी बस्ती में बसर करने वाली
जीवन यापन करने वाली, परिस्थितियों के वशीभूत होकर शरीर का सौदा करने वाली एक अबला की कहानी है। ये दो तेवर की कविता है, इसमें आक्रोश भी है और आंसू भी है। स्वागत। कविता सुनिए। उनका कुछ नहीं हो सकता। सुनिए सुनिए सुनिए। बहुत देखो, आप लोगों ने जो ये स्नेह करते हो, इतना प्यार करते हो, यही तो हमारा हौसला, हमारी हिम्मत है जो इतना सुना देते हैं। बाकी तो क्या हम सुनाएंगे। सुनिएगा। कब तक वसुंधरा पे कोई इस तरह जिए, अपने वतन में ही पतन का जहर जो पिए। इस तरह अमन ना कभी वतन को है मिला, चलता रहेगा ऐसे ही पतन का सिलसिला। मिलती रहेगी धूल हवाओं के शोर में, गिरते रहेंगे फूल आंधियों से भोर में। लुट जाएंगी कलियां खुद माली के हाथ से, शाखों की दुश्मनी हुई गए पात पात से। ये दौर यहाँ खत्म कभी हो न पाएगा, यह दौर हमेशा वतन का सर झुकाएगा। इस दौर के जज्बातों में एक जात बनी है, सौगात साहूकारों की एक रात बनी है। चांदी सी चमकती है ये अनजान हस्तियां, दामन में लिए बैठी हैं बदनाम बस्तियां। आंचल को आंचिया न सके पहुंचती है धूल, जिंदाग जिंदगी से बने कागजों के फूल। लेकिन यहाँ अस्तित्व ही कुछ और होता है, ये पहला कदम ही गंवारा छोर होता है। इस छोर पे आकर के वो मतलब निकालते, शीशे के घर को देख के पत्थर उछालते। मानवता गिरवी रखते हैं मर्यादा तोड़ते, पैरों को सर पे रख के उसके दर पे दौड़ते। मैंने भी सोचा एक दिन में जाऊंगा वहाँ, क्या होता है इस देश में ये पाऊंगा यहाँ। कुछ एक रोज बैठ ही गया गुमनाम कश्ती में, जा पहुंचा दलालों की ही बदनाम बस्ती में। गुजरा एक दर के सामने तो थर थराए पैर, मंदिर के पुजारी भी वहां करने आए सैर। चंदन का तिलक देख मैं हैरान हो गया, ये आदमी था किस तरह शैतान हो गया। इस देश की अश्लील तबाही को रोकिए, वर्दी पहन के जाते सिपाही को रोकिए। रक्षक की ही घर आरज़ू भक्षक से सस्ती हो, ऐसा न हो के हर गली बदनाम बस्ती हो। ये सोच करके मैं वहाँ से आगे बढ़ गया, कुछ देर से जो खाली था वो जीना चढ़ गया। ऊपर गया तो एक पल में मौन हो गया, ऐसा मुझे लगा कि मेरा जहन सो गया। पहचानता हूँ आज मैं अंतर की ही ज्वाला, और देखता हूँ भूख से भूखा सनी वाला। तो सज धज के एक सांवरी चौखट पे खड़ी थी, माथे पे लाल बिंदिया थी गलमाल पड़ी थी। हाथों का खरम चूड़ियां मेहंदी का रंग था, बिछिया को वही आज भी पायल का संग था। नियति का नंगापन था, विधि का विधान था, पैरों तले जमीन सर पे आसमान था। यौवन का कारोबार था भरपूर जवानी, छंदों की गुत्थियों में थी नौरस की कहानी। श्रृंगार इस कदर भी तो भरपूर नहीं था, सब कुछ था मगर मांग में सिंदूर नहीं था। तब कैसा वो दस्तूर था, कैसी वो घड़ी थी, बेजान में था और वो पत्थर सी खड़ी थी। तब बढ़ते कदम भी तो अपने आप रुक गए, मुरझा गया था आदमी अरमान झुक गए। तब क्या हुआ मुझे मैं फर्ज भूलने लगा,
एक आदमी का ऋण अधर में झूलने लगा, पर कर गया हिम्मत और एक बात पूछ ली। जिस रात वो मजबूर थी वो रात पूछ ली। इस बात बदौलत घुटन की गर्द छा गए, जैसे मेरी जुबां वहां पे कहर ढा गए। ऐसा उसे लगा कि वो भी घर में फंसी थी, पागल सा मुझे जान के पागल सी हंसी थी। यूं कहने लगी अपने सिक्कों को उठाओ, मनहूस मेरे दर से अपने पैर घटाओ। औकात अपनी इस तरह क्या मुझको बताते, आते हैं मेरे दर पे कई सर को झुकाते। इंसान के अतीत से तुम दूर कहीं हो, लगता है मुझे ऐसा के भारत के नहीं हो। वरना किसे फुर्सत थी जो ये बात पूछता, जिस रात में मजबूर थी वो रात पूछता। माया से इस जगह पे बस काया ही सस्ती है, भूले से भी मत आना ये बदनाम बस्ती है। भूले से भी मत आना ये बदनाम बस्ती है। कुछ देर में खड़ा रहा तानों को ओढ़कर, मैं आ नहीं सका था अपनी जिद को छोड़कर। यूं भूख प्यास को लिए निर्भीक पड़ा था, सुबह से हुई शाम उसके दर पे खड़ा था। तब नजदीक मेरे आके सबसे दूर हो गई, आखिर वो कुछ कहने पे ही मजबूर हो गई। अंतर की ज्वाला को यूं सहने लगी थी और अपनी दास्तान को यूं कहने लगी थी। औरत की गया ओढ़नी का कच्चा रंग हूँ, बिन डोर के उड़ती हुई कटी पतंग हूँ। बचपन कहाँ पे गुजरा है मैं जान ना सके, जब होश आया खुद को तो पहचान ना सके। अनजान थी बिठाया था गुमनाम कश्ती में, जब होश आया पाया है बदनाम बस्ती में। क्या होती ममता होता क्या बाबुल दुलार ये, राखी को समझ पाई ना भाई का प्यार ये। मत पूछ मुझसे मेरी कहानी अजीब है, मैं जिंदा सिसकियों से हूँ आंसू नसीब गए। दामन में मेरे इसलिए लावा पिघलता है, मेरा देश मेरी छाती पर ही मूंग दलता है। बस इतनी सी है मेरी कहानी में जानती, ना तो किसी को माना है और ना ही मानती। चुपचाप चले जाओ मेरे देश के वासी, दो अक्षरों के ही लिए सदियों से हूँ प्यासी। इस तरह बुझे कितने मेरे देश के दिए, इस तरह बुझे कितने मेरे देश के दिए। कब तक वसुंधरा पे कोई इस तरह जिए, इस तरह जिए। इन उजालों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। हम तुमसे मिले वक्त कटा शाद रहे, अब चलते हैं गुलशन तेरा आबाद रहे। पुनः आशीष भैया को बहुत बहुत बधाई और आप सबको शुभकामनाएं।